नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब के विचारों में थोड़ी गहराई से उतर रहे हैं जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित किया है। हाँ। डॉक्टर जोसेफ मर्फी की द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, यानी अवचेतन मन की शक्ति। हाँ। ये किताब दशकों से बेस्टसेलर रही है, तो मतलब कुछ तो खास बात होगी इसमें, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। तो हमारे पास इस किताब का एक विस्तृत सारांश है और एक समीक्षा भी है। इनके आधार पर आज हमारा लक्ष्य है इस किताब के जो मूल सिद्धांत हैं उनको खंगालना। ये समझना कि मर्फी के हिसाब से हमारा अवचेतन मन आखिर है क्या भला। हाँ। और ये हमारे जीवन को किस तरह से उनके मुताबिक आकार दे सकता है। बिल्कुल। और हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि किताब क्या कह रही है, बल्कि ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि विचारों, विश्वासों और हमारी जो बाहरी दुनिया है, हाँ, उसके बीच एक कैसा रिश्ता बताती है। और जैसा कि हमारे स्रोतों में बताया गया है, इसके प्रैक्टिकल पहलू क्या है ना? ये पर्सनल ग्रोथ की नजरिए से देखें तो काफी दिलचस्प विषय। हाँ बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं इसके सबसे बुनियादी विचार से। किताब कहती है कि हमारा अवचेतन मन एक तरह का सुपर कंप्यूटर है। या शायद एक जमीन की तरह। हाँ बिल्कुल, या शायद एक बहुत उपजाऊ जमीन। अच्छा। आप इसमें जो भी विचार या विश्वास का बीज बोते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, हाँ, सकारात्मक हो या नकारात्मक, ये मन उसे बिना सवाल किए स्वीकार कर लेता है। अच्छा। और फिर उसे हकीकत में बदलने के लिए जुट जाता है। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात मुझे लगता है ये है कि ये विचार हमें अपने जीवन की कहानी में सिर्फ एक दर्शक नहीं बनाता, बल्कि एक सक्रिय लेखक की भूमिका देता है। मर्फी के अनुसार बात सिर्फ किस्मत या बाहरी हालात की नहीं रह जाती। सही। फोकस हमारी अंदरूनी दुनिया पर आ जाता है, हमारे विचार, हमारे गहरे विश्वास, हाँ। और वो कैसे हमारी बाहरी सच्चाई को गढ़ते हैं। ये एक तरह से नियंत्रण वापस व्यक्ति के हाथों में सौंपने जैसा दावा है। अच्छा, तो अगर ये इतना शक्तिशाली है तो पहला बड़ा सवाल ये उठता है कि ये नियंत्रित क्या क्या करता है, मतलब इसका दायरा क्या है? हाँ, किताब के मुताबिक ये अवचेतन मन हमारी लगभग हर चीज पर असर डालता है। हर चीज पर? हाँ, हमारी आदतें, हमारी भावनाएं, यहाँ तक कि शरीर के वो काम जो अपने आप चलते रहते हैं। कैसे? जैसे सांस लेना या दिल का धड़कना। ये हमारे शरीर का ऑटो पायलट सिस्टम जैसा है, समझिए। ऑटो पायलट। और इसी से जुड़ा एक और अहम पहलू है दोहराव का सिद्धांत। दोहराव। हाँ, मर्फी का तर्क है कि जिस विचार या विश्वास को हम बार बार अपने मन में दोहराते हैं, चाहे जानबूझकर दोहराएं या अनजाने में, वो धीरे धीरे अवचेतन मन में जड़ें जमा लेता है। अच्छा। और एक बार वो जड़ पकड़ ले तो फिर वो हमारे व्यवहार, हमारे नजरिए और आखिरकार हमारे जीवन के अनुभवों को प्रभावित करने लगता है। तो ये ऐसा है जैसे किसी रास्ते पर बार बार चलने से पगडंडी बन जाती है? बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे ही बार बार सोचे गए विचार मानसिक रास्ते बना देते हैं। तो मतलब सिर्फ एक बार सोचना काफी नहीं है, उसे लगातार सोचना जरूरी है। हाँ, मर्फी के अनुसार स्थिरता और दृढ़ता ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक क्षणिक इच्छा या कोई फ्लीटिंग विचार शायद उतनी गहराई तक ना पहुंचे, लेकिन जो विचार लगातार बना रहता है, जिसे थोड़ी भावनात्मक ऊर्जा मिलती है, हाँ। वो ही अवचेतन मन पर अपनी छाप छोड़ता है। ये हमारे गहरे बैठे जो पूर्वाग्रह होते हैं या विश्वास होते हैं, हाँ। उनकी तरह काम करता है, जो अनजाने में हमारे फैसलों को दिशा देते हैं। ये हमें दूसरे प्रमुख विचार पर लाता है, विश्वास और आस्था की शक्ति। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। किताब विचारों की तुलना बीजों से करती है, जैसा हमने पहले जिक्र किया था। अगर हम सकारात्मक विश्वास जैसे सफलता, स्वास्थ्य, खुशी, इनके बीज बोते हैं तो मर्फी कहते हैं कि हमें वैसी ही फसल मिलेगी। ठीक। और अगर हम डर, शक, कमी या बीमारी के नकारात्मक बीज बोते हैं तो अनजाने में हम इन्हीं चीजों को अपने जीवन में आमंत्रित कर रहे होते हैं। यहाँ ये समझना जरूरी है कि मर्फी के लिए विश्वास सिर्फ एक बौद्धिक सहमति नहीं है। अच्छा। कि हाँ, मैं ये मानता हूँ जी। ये एक गहरी भावनात्मक दृढ़ता है। एक ऐसी अंदरूनी निश्चितता कि जो आप चाहते हैं वो संभव है या वो पहले से ही सच है। ये सिर्फ चाहना नहीं है, विशिंग नहीं है, बल्कि गहराई से मानना है। एग्जैक्टली। उनका कहना है कि अवचेतन मन इसी भावनात्मक यकीन पर प्रतिक्रिया करता है, न कि सिर्फ तार्किक विचारों पर। लेकिन ये भावनात्मक यकीन कैसे पैदा किया जाए, खासकर तब जब हालात मुश्किल हों? हाँ, ये सवाल तो उठता है। यहीं पर किताब का तीसरा प्रमुख विचार आता है, जो शायद सबसे ज्यादा जाना माना है,
विजुअलाइजेशन और ऑटो सजेशन। हाँ, आत्म सुझाव। ये थोड़ा फिल्मी लग सकता है, लेकिन मर्फी का सुझाव है कि हम अपने मनचाहे परिणाम की एक स्पष्ट मानसिक तस्वीर बनाकर उसे महसूस करके और सकारात्मक बातें खुद से बार बार कहकर अपने अवचेतन मन को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। हाँ, ये तकनीकें इसी सिद्धांत पर आधारित हैं कि अवचेतन मन शब्दों और मानसिक छवियों के प्रति काफी संवेदनशील होता है। ओके। विजुअलाइजेशन में आप सिर्फ देखते नहीं, बल्कि उस सफलता या स्थिति को महसूस करते हैं, उसकी खुशी, उसका संतोष फील करना जरूरी है। बिल्कुल। और ऑटो सजेशन या आत्म सुझाव में आप खुद को छोटे, स्पष्ट और सकारात्मक वाक्य दोहराते हैं। जैसे मैं हर दिन बेहतर और बेहतर होता जा रहा हूँ, या मैं आत्मविश्वास से भरा हूँ। स्रोत में एक उदाहरण भी दिया गया है, जैसे कोई व्यक्ति स्वास्थ्य के लिए कहे, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मजबूत हूँ। इसे बार बार दोहराए। क्या ये वाकई काम करता है? देखिए, मर्फी की किताब के अनुसार तो हाँ। उनका तर्क है कि ये दोहराव खासकर सोने से ठीक पहले या जागने के तुरंत बाद। अच्छा, उन खास समयों पर? हाँ, जब चेतन मन थोड़ा शांत होता है, तब ये बातें अवचेतन मन तक आसानी से पहुंचती हैं। ये एक तरह से अपने मन को नए निर्देश देने जैसा है। समीक्षा में भी इन तकनीकों को किताब की एक बड़ी खूबी बताया गया है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है, कोई भी इन्हें आजमा सकता है। हाँ, ये तो है। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि लगातार अभ्यास की मांग करता है। ये थोड़ा मानसिक जिम जाने जैसा है, समझिए। हाँ, मानसिक जिम, सही कहा। और ये हमें चौथे प्रमुख विचार तक ले जाता है, अवचेतन मन की उपचार शक्ति। हाँ, हीलिंग पावर। ये किताब का एक विवादास्पद लेकिन महत्वपूर्ण हिस्सा है। मर्फी कई केस स्टडीज का हवाला देते हैं जहां लोग उनके अनुसार सिर्फ आस्था, प्रार्थना और सकारात्मक पुष्टि अफर्मेशंस के जरिए गंभीर बीमारियों और मुश्किल हालात से उभर गए। बिल्कुल। और यहीं पर समीक्षा की एक चेतावनी भी प्रासंगिक हो जाती है। क्या? जैसा कि समीक्षा में उल्लेख किया गया है, ये उदाहरण काफी हद तक आस्था और व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित है। मर्फी इन्हें विश्वास की शक्ति के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करते हैं, लेकिन जो पाठक विशुद्ध वैज्ञानिक प्रमाण या डबल ब्लाइंड स्टडीज की तलाश में हैं, हाँ, जो साइंटिफिक एविडेंस चाहते हैं, बिल्कुल, उन्हें ये कहानियां शायद कम ठोस लगें। इन्हें प्रेरणादायक माना जा सकता है, लेकिन वैज्ञानिक सबूत के तौर पर देखना वो शायद हर किसी के लिए संभव न हो। तो क्या ये प्लेसिबो इफेक्ट जैसा कुछ है, मतलब मन का वहम? ये एक जटिल सवाल है। मर्फी शायद इसे प्लेसिबो से ज्यादा मानते थे। वो इसे मन की वास्तविक शक्ति कहते थे। अच्छा। हालांकि अगर हम आधुनिक विज्ञान के नजरिए से देखें, तो विश्वास और सकारात्मक सोच का स्वास्थ्य पर असर हो सकता है। हाँ, होता तो है। जिसे अक्सर प्लेसिबो प्रतिक्रिया या मन शरीर संबंध, माइंड बॉडी कनेक्शन से जोड़ा जाता है। किताब इस वैज्ञानिक बहस में ज्यादा नहीं पड़ती, बल्कि इन कहानियों को पाठक के विश्वास को जगाने के लिए इस्तेमाल करती है। अब ये पाठक पर निर्भर करता है कि वो इन किस्सों को कैसे लेता है, प्रेरणा के स्रोत के रूप में या फिर अविश्वसनीय दावों के रूप में। ठीक है। और पांचवा प्रमुख विचार, जो आजकल लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम से ज्यादा लोकप्रिय है, हाँ बिल्कुल, वो ये है कि हम वही आकर्षित करते हैं जो हम प्रमुखता से सोचते हैं। मर्फी कहते हैं कि हमारा अवचेतन मन एक चुंबक की तरह है, एक मैग्नेट। हाँ, हमारे जो हावी विचार हैं, चाहे वो दौलत के हों या गरीबी के, खुशी के हों या डर के, वो अपने जैसी ही परिस्थितियों और अनुभवों को हमारी ओर खींचते हैं। ये विचार व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर बहुत जोर देता है। सही। इसका मतलब हुआ कि अगर हमारे जीवन में लगातार कुछ नकारात्मक पैटर्न दोहराए जा रहे हैं, तो शायद हमें अपने अंदर झांकने की जरूरत है कि कहीं हमारी प्रमुख सोच ही तो वैसी नहीं है। अगर हम लगातार कमी, डर या आलोचना के बारे में सोचते हैं, तो मर्फी के अनुसार हम अनजाने में वैसी ही स्थितियों को न्योता दे रहे हैं। और इसका उल्टा? इसके विपरीत, अगर हम प्रचुरता, कृतज्ञता और आत्मविश्वास पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम सकारात्मक परिणामों को आकर्षित कर सकते हैं। ये सुनने में तो बहुत सीधा लगता है जी, लेकिन क्या ये वाकई इतना सरल है? दुनिया में बहुत कुछ ऐसा भी तो होता है जो हमारे नियंत्रण से बाहर है। ये एक बहुत ही वैलिड सवाल है और शायद किताब की एक सीमा भी है। मर्फी का फोकस मुख्य रूप से व्यक्तिगत आंतरिक शक्ति पर है। हाँ। वो बाहरी सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक वास्तविकताओं पर ज्यादा बात नहीं करते।
उनका सिद्धांत ये है कि अगर आप अपनी आंतरिक दुनिया को बदलते हैं तो आपकी बाहरी दुनिया भी बदलेगी। लेकिन कैसे? हाँ, लेकिन ये कैसे होता है और बाहरी बाधाओं का क्या, इस पर किताब ज्यादा विस्तार में नहीं जाती। ये एक पहलू है जिस पर पाठक को खुद विचार करना पड़ सकता है, और यहीं पर हमारा अंतिम विचार भी आएगा। ठीक है, चलिए अब जरा उस समीक्षा पर नजर डालते हैं जो हमारे स्रोत का हिस्सा है। समीक्षा किताब की कुछ खूबियां और कुछ कमजोरियां बताती है। खूबियों में सबसे पहले तो इसकी सरलता और प्रेरणादायक शैली का जिक्र है। यह जटिल मनोवैज्ञानिक भाषा के बजाय आम आदमी की भाषा में लिखी गई है। हाँ, ये बात तो है। समीक्षा भी यही कहती है कि ये सिर्फ कोरा दर्शन नहीं है, बल्कि इसमें मनोविज्ञान, आध्यात्मिकता और असल जीवन के उदाहरणों का मिश्रण है। हाँ, इससे पाठक आसानी से जुड़ पाता है, और जैसा हमने बात की, विजुअलाइजेशन और ऑटो सजेशंस जैसी प्रैक्टिकल तकनीकें देना, ये इसकी एक बड़ी ताकत मानी गई है। लोग सिर्फ सिद्धांत नहीं पढ़ते, उन्हें कुछ करने को भी मिलता है। सही। सफलता, धन और स्वास्थ्य लाभ की कहानियां, भले ही वे किस्सा गोई शैली में हो, कई पाठकों को प्रेरित करती हैं। हाँ, प्रेरणा तो मिलती है। वहीं दूसरी तरफ समीक्षा कुछ कमजोरियों की ओर भी इशारा करती है। एक तो ये कि कुछ उदाहरण और विचार दोहराव वाले लग सकते हैं, रिपीटेटिव। हाँ, किताब पढ़ते हुए ऐसा महसूस हो सकता है कि एक ही बात को बार बार कहा जा रहा है। ये आलोचना सही हो सकती है। मर्फी शायद जानबूझकर दोहराव का इस्तेमाल करते हैं ताकि संदेश पाठक के अवचेतन मन में बैठ जाए। अच्छा, ये भी हो सकता है। हाँ, ठीक वैसे ही जैसे वो ऑटो सजेशन में दोहराव की सलाह देते हैं, लेकिन पढ़ने के अनुभव के लिहाज से ये थोड़ा थकाने वाला हो सकता है। हो सकता है। और दूसरी बड़ी आलोचना जिस पर हमने पहले भी बात की, वो है इसका मजबूती से आस्था पर आधारित होना, फेथ बेस्ड होना। हाँ, जो पाठक पूरी तरह तार्किक या वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं या जिन्हें आध्यात्मिक पहलू में ज्यादा रुचि नहीं है, उन्हें ये किताब शायद अपने मतलब की ना लगे। विश्वास इसके दर्शन का केंद्रीय तत्व है। तो कुल मिलाकर इस किताब का निचोड़ क्या है? मतलब अगर हमें एक लाइन में कहना हो, मुझे लगता है समीक्षा का वो वाक्य सार बता देता है जो बाइबल से लिया गया है और जिसे मर्फी ने अपने दर्शन का आधार बनाया। जैसा तुम अपने हृदय में सोचते हो, वैसे ही तुम बन जाते हो। As a man thinketh in his heart, so is he. हाँ, बिल्कुल। ये किताब इसी एक विचार का विस्तार है असल में। ये वाकई एक शक्तिशाली विचार है कि हमारी अंदरूनी दुनिया, हमारे विचार और विश्वास सिर्फ हमारे मन में नहीं रहते, नहीं, बल्कि बाहर की दुनिया में प्रकट होने की क्षमता रखते हैं। और मर्फी का दावा है कि हम इस प्रक्रिया को समझ सकते हैं और इसे सचेत रूप से अपनी भलाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। ये हमें अपने विचारों के प्रति ज्यादा जागरूक और जिम्मेदार बनने की प्रेरणा देती है। हाँ, ये एक तरह का आशावाद भी देती है कि हम अपने हालात को बेहतर बनाने की शक्ति अपने अंदर ही रखते हैं। सही। यही वजह है कि तमाम आलोचनाओं के बावजूद ये किताब इतने लंबे समय से इतनी लोकप्रिय बनी हुई है। ये लोगों को उम्मीद और नियंत्रण का एहसास कराती है। आज हमने डॉक्टर जोसेफ मर्फी की किताब अवचेतन मन की शक्ति के मुख्य विचारों को खंगाला। हाँ, जैसा कि हमें उपलब्ध सारांश और समीक्षा से पता चला, हमने देखा कि कैसे मर्फी अवचेतन मन को एक अपार शक्तिशाली साधन मानते हैं, कैसे विश्वास और कल्पना की भूमिका अहम है, और कैसे विजुअलाइजेशन और ऑटो सजेशन जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है उनके अनुसार। हाँ, और हमने किताब की समीक्षा के जरिए इसकी शक्तियों जैसे व्यावहारिकता, प्रेरणादायक कहानियाँ, सरल भाषा और सीमाओं जैसे दोहराव, आस्था पर अत्यधिक निर्भरता और वैज्ञानिक प्रमाण की शायद थोड़ी कमी, हाँ, दोनों को समझने की कोशिश की। हमने ये भी देखा कि यह संदेश कई लोगों के लिए इतना प्रभावशाली क्यों रहा है, क्योंकि यह व्यक्तिगत सशक्तिकरण और आशा की भावना जगाता है। बिल्कुल। अब अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर शायद आगे सोचा जा सके। मर्फी का सिद्धांत काफी हद तक व्यक्तिगत सोच पर केंद्रित है, लेकिन अगर हमारे आंतरिक विचार और विश्वास हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं, हाँ, तो फिर जीवन की उन बड़ी बाहरी सच्चाइयों या सामूहिक चुनौतियों का क्या, जिनसे हम सब जूझते हैं और जिन पर हमारा सीधा नियंत्रण बहुत कम या बिल्कुल नहीं होता। जैसे कि आर्थिक मंदी, सामाजिक अन्याय या कोई प्राकृतिक आपदा, हमारे आंतरिक विश्वास और बाहरी दुनिया की इन कठोर, अक्सर सामूहिक वास्तविकताओं के बीच तालमेल कैसे बैठता है? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। ये रिश्ता कितना सीधा है और कितना जटिल, इस पर मनन करना दिलचस्प हो सकता है। बिल्कुल, सोचने वाली बात है। आज के इस विचार विमर्श में शामिल होने के लिए धन्यवाद।